नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 29 में। दोस्तों वीडियो नंबर 29 अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है टू सम। तो बेसिकली हम अब कुछ एरे के प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियो में कि हम अब मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, कुछ लिंक लिस्ट के, कुछ एरे के, और इस तरीके से हम आगे पीछे बढ़ते रहेंगे और इसके मीडियम लेवल प्रॉब्लम बड़े आसानी से अपन दोनों के सॉल्व करते जाएंगे। तो ये जो अगला प्रॉब्लम है दोस्तों वो एरे का प्रॉब्लम है, जहां पे अपने को टू सम दिया है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा एक प्रॉब्लम है, इसको अपन जल्दी से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, एक इंटीजर टारगेट दिया है, टारगेट, ठीक है, रिटर्न करना है इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। बोलने का मतलब कुछ नहीं है दोस्त, 2 7 11 15 है, टारगेट 9 है, किन दो एलिमेंट को मिला के 9 बनेगा आप खुद से बताओ। बहुत सिंपल है, देख के ही पता चल रहा है, 2 और 7, और इन दोनों के इंडेक्स क्या है, 0 और 1, और उसी चीज को रिटर्न कर देना है। ठीक, You may assume that each input would have exactly one solution, तो ये काम और आसान कर देगा। And you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ गए होंगे कि आखिर दोस्त क्वेश्चन क्या है। अब इसका अपन समझते हैं लॉजिक, आखिर इस क्वेश्चन को अपन कैसे बनाएंगे। ठीक, ओके, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 46, टू सम। ठीक, तो देखो, जैसे इसी एग्जाम्पल को अपन पकड़ लेते हैं। लेट्स से क्या एग्जाम्पल है, 2 7 11 15, 2 7 11 और 15, और जो टारगेट है हमारा वो है 9। देखो दोस्तों 9 है टारगेट, सॉरी। आइडिया बड़ा सिंपल है। अब बताओ, अगर मुझे एक एलिमेंट, अगर मैं दो एलिमेंट की बात करूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, लेट से कुछ टारगेट है मेरा, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूं, आपको अगर x मिल जाए कहीं से, तो y को मैं क्या बोल सकता हूं, बेसिकली y कुछ नहीं होगा, y होगा मेरा टारगेट माइनस x होगा क्या, हाँ होगा। तो y को अपन क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट है। बेसिकली x का कॉम्प्लीमेंट क्या है, y, इन दोनों को मिला के बन रहा है टारगेट। तो इसका मतलब टारगेट में से अगर एक एलिमेंट कम करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। तो अगर एक एलिमेंट अगर x है तो उसी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, y है। ठीक, ये चीज तो आप समझते हो। ठीक है, तो हम इसी आइडिया को बस यूज करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। बेसिकली अपने को क्या करना है, इंडेक्सेस चाहिए एलिमेंट के। तो अपन क्या करते हैं, एक डिक्शनरी को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, एक डिक्शनरी को मेंटेन करके रखेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट से एक डिक्शनरी बोल देते हैं कि अपने पास पहले से प्रेजेंट है। कुछ भी नाम यहाँ पे आप दे दो, सम टू इंडेक्सेस, कुछ भी नाम दे दो, सम टू इंडेक्स, कुछ भी नाम मैंने यहाँ पे दिया इस डिक्शनरी का, और ये डिक्शनरी खाली मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं दौड़ लगाऊंगा। मुझे इस डिक्शनरी में बेसिकली दो चीज़ें रखना है, एक की और वैल्यू। तो वैल्यू और की किसको बनाए, देखो अपने को बेसिकली रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है अपने को इंडेक्स। तो वैल्यू को बना देते हैं अपन इंडेक्स। ठीक है, वैल्यू में इंडेक्सेस हो और की में क्या वैल्यू है, उसका क्या वैल्यू है। जैसे मेरे पास अगर फर्स्ट वाली पोजीशन पे 2 है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। तो डिक्शनरी में एक ऐसा दिखेगा 2, 0। इसका मतलब क्या, ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है। ये आइडिया समझ रहे हो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस डिक्शनरी में दौड़ लगानी है। तो दौड़ अपने को लगानी पड़ेगी, इन दोनों में दौड़ लगा सकते हैं क्या एक साथ, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। इन्यूमरेट यूज कर लो। तो अपन क्या करेंगे, इंडेक्स, याद है ना सब कुछ अपन एरे में करते थे, इन्यूमरेट। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग टॉपिक करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे चीजें, आप भूल ना जाओ तुरंत। ठीक है, अब रिवाइज करोगे याद हो जाएगा आपको। तो मुझे इंडेक्स और साथ ही साथ वो जो नम है उसमें दौड़ लगानी है एक साथ। एक साथ दौड़ लगाने के लिए इन्यूमरेट यूज करते हैं अपन। इन्यूमरेट, जो भी इस एरे का नाम है, लेट से इस एरे का नाम नम्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे दौड़ लगा दिया। अब मुझे क्या रहेगा कि मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। टारगेट आपको दिया है, टारगेट माइनस जो भी नंबर आपको मिलता जा रहा है एरे में, माइनस नम करोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट हर बार मिलेगा। तो बेसिकली ये नम है, ये नम है, पहला एलिमेंट जैसे 2 मेरा नम है, तो उसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, टारगेट में से माइनस करूंगा और देखूंगा क्या वो एग्जिस्ट करता है क्या मेरी डिक्शनरी में। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, इफ कॉम्प्लीमेंट क्या एग्जिस्ट करता है क्या आपकी इस डिक्शनरी में, इन जो भी आपके डिक्शनरी का नाम है, सम टू इंडेक्स है, जो भी नाम आप दियो, सम टू इंडेक्स, अगर ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है तो उस केस में अपने को क्या करना है, उस केस में डिक्शनरी में अगर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न मार दो, सीधे मिल गया आपको एलिमेंट, तुरंत रिटर्न मार दो, क्योंकि वहां दिया है एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो रिटर्न अपने को क्या मारना है, रिटर्न अपने को क्या मारना है अपन देख लेते हैं। अपने को एक और लिस्ट ही देनी है, ओके, और लिस्ट में इंडेक्सेस डालने हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर दो चीजें होंगी, ठीक है, एक तो राइट साइड में इंडेक्स, ठीक है, रिटर्न अपने को दोनों इंडेक्सेस मानना है। तो किसका किसका इंडेक्स, एक तो जो नम है उसका इंडेक्स आप रिटर्न कर दो, दूसरा आपके कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स अपने को कैसे मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स बेसिकली अपने को अपन क्या करें, देखो, इफ कॉम्प्लीमेंट इन सम, पहली बार में तो अपने को मिल नहीं जाएगा, पहली बार जब 2 आएगा तो पहली बार में आपको ये तो मिलेगा नहीं, तो बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, पहली बार में नहीं मिलेगा तो पहली बार में इस इफ के बाहर में अपन लिख देते हैं कि ऐसा लिख देते हैं कि वो जो एलिमेंट है सम टू इंडेक्स के अंदर में उस एलिमेंट को डाल दो, ठीक है, उस एलिमेंट को डाल दो इंडेक्स के साथ। ये चीज लिखने का मतलब क्या है, ये चीज लिखने का मतलब ये है, पहले मेरे पास 2 आया तो 2 मेरे डिक्शनरी में नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला, तो मैं क्या किया, इस 2 को इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। ये चीज लिखने का मतलब क्या है, 2 को इंडेक्स नंबर 0 के साथ डाल दो डिक्शनरी में, ये डल गया। दूसरी बार में 7 आया, तो 7 आया, मैं कॉम्प्लीमेंट निकाला, टारगेट में से माइनस किया, मैं देखा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, इफ क्या होगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट जब मैं निकालूंगा तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या निकलेगा, 7 का 2 निकलेगा, तो 2 क्या एग्जिस्ट करता है क्या यहाँ पे, हाँ करता है। तो अगर करता है तो मुझे क्या रिटर्न करना होगा, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना होगा एक तो 2 का इंडेक्स, 2 का इंडेक्स, तो 2 का अगर मुझे इंडेक्स चाहिए तो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ 2 का इंडेक्स, कुछ नहीं, इस वाले ये ऐसे ही सम टू इंडेक्स और जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है उसका चाहिए मुझे इंडेक्स, कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स चाहिए, कॉमा इंडेक्स लिख दो जो उसका इंडेक्स है, बस हो गया, रिटर्न कर रहा हूं मैं कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स और इंडेक्स। आइडिया समझे क्या किया मैं, बस यही करना है। और हो सकता है लूप के बाहर निकलते तक कि आपको ना मिले, तो अगर नहीं मिलता है तो कुछ भी मत रिटर्न करो, एक खाली सा लिस्ट रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अब इसको अपन कोड करके देख लेते हैं जल्दी से। अपने को क्या करना है, एक ले लो डिक्शनरी, जो भी नाम चाहो तो वो कर सकते हो, सम टू इंडेक्स या फिर कुछ भी नाम ले लो यार, मैं लेट से एक सिंपल सा ही लिख लेता हूँ, एस नाम का ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक डिक्शनरी, ठीक है, इनिशियली कुछ भी नहीं भरा है इसमें, फॉर इंडेक्स कॉमा नम इन इन्यूमरेट नम्स है आपके लिस्ट का नाम, तो अपन क्या करेंगे, इन्यूमरेट नम्स, क्या किया अपन, कॉम्प्लीमेंट निकाले, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट में से माइनस कर दो नम का वैल्यू, कर दिए। उसके बाद फिर चेक करो इफ़ कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है क्या उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है क्या, ऑब्वियसली पहली बार में नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, अपनी डिक्शनरी के अंदर एम ऑफ नम के अंदर में आप उस चीज़ का इंडेक्स डाल दो, और अगर दूसरी बार में मान लो मिल जाता है आपको, उस केस में रिटर्न मार दो, लिस्ट आपको रिटर्न मारनी है, एक तो इंडेक्स उस नम का ही और एक कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स। तो कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स कैसे पता लगेगा, एम ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिख दो, कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट, हो गया। और लूप से बाहर निकलने के बाद अगर आपको तब भी नहीं मिला तो आप रिटर्न मार दो खाली लिस्ट। रन करते हैं इसको, एम एस ओ सॉरी एम नहीं एस है और ये एस है, ठीक, ओके, इफ कॉम्प्लीमेंट इन एस, अब सही है, ओके, और ये भी एम नहीं एस है यार, ओह ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर गया है
और इसको अब सबमिट कर देते हैं और ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है और हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमने इस 2 सम को सॉल्व किया। अब इस वीडियो के लिए मैं इतना रखता हूँ, अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ जो कि है सॉर्ट कलर्स। बेसिकली इसको डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम भी बोला जाता है। ठीक है, एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे आप बेसिकली सॉर्टिंग करते हो, 3 तरीके के नंबर्स होते हैं 0 1 2। ठीक है, उसको सॉर्टिंग करते हो और कुछ इस तरीके से बनाते हो। तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।